Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will learn about the topic human digestive system. Now, what is this human digestive system? We all know that any organ system comprises of a collective of organs which help in a particular function. Means if we talk about circulatory system, it means that the organs which are involved in the circulation of blood. Or if we talk about a skeletal system, it will consist of all those organs which are necessary or required for the skeletal or framework of our body. So when we say digestive system, it means all the organs which are involved in the digestion process in our body. Now, what is this digestion? What do we mean by digestion? Okay, so first of all, before proceeding to the digestion, let us see what is nutrition. Nutrition means क्या? खाना खाना. और खाना हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके काम करने के लिए, और दूसरा कि हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके. अब अगर हमने खाना खा लिया लेकिन वो खाना अगर डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर वो किसी काम का नहीं. तो डाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेते हैं, डाइजेशन के थ्रू वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म्स में, ताकि वो हमारे ब्लड में ईजिली एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड उसे डिफरेंट सेल्स के पास लेकर जा सके और सेल्स उनको यूटिलाइज करके एनर्जी गेन कर सके. सो बेसिकली डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into simpler forms which are easily absorbed by the body. ठीक है. अब ह्यूमन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो खाना खाते हैं जैसे रोटी दाल चावल ये सब खाया, तो क्या करते हैं हम पहले एक तो हम पका के खाते हैं. दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम जब खाते हैं तो हम रोटी को मान ली टुकड़े में करके खाते हैं, फिर वो हम मुंह से उसको च्यू करते हैं और फिर वो जब पेट में जाती है तो और स्मॉलर पार्ट्स में क्या होती है, वो टूट जाएगी. तो बेसिकली हम यहाँ पर डाइजेशन में बात करेंगे तीन बेसिक एलिमेंट्स की: कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन एंड प्रोटीन डाइजेशन. जो तीन बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे खाने के, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमें समझना है. और उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट. सो डाइजेशन हमने समझ में आ गया हमारा कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हम खा रहे हैं उनको सिंपलर फॉर्म्स में, क्योंकि हमारा सेल क्या है, सेल में हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, और सेल बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज उससे भी छोटा मॉलिक्यूल है. तो जो हम खाना खा रहे हैं वो इतने छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए ताकि वो हर एक सेल के पास जा सके. तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो हम देख लेते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, डाइजेस्टिव सिस्टम in humans comprises of alimentary canal, और ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब कंसिस्टिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस. ठीक है, alimentary canal which is a long tube from mouth to anus
तो क्या हो गया, एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होंगे, वो ग्लैंड्स जो कि एंजाइम सिक्रीट करें, जिन एंजाइम्स का हम यूज़ करेंगे डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें हैं। एक हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, एंड सेकेंड आर एसेसरी ग्लैंड्स विच रिलीज एंजाइम्स विच आर यूज इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं धीरे धीरे कि क्या चीज़ होती हैं, क्या चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी और क्या क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, ये एक सिंपल हमारा डायग्राम हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। समझ लेते हैं क्या हो गया ये, दिस इज माउथ, ये क्या हमारा हो गया, दिस इज ईसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, ये हमारा क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, हमारे बॉडी को दो भाग में बांट देगा, एक थोरैसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम के ऊपर क्या होगा, थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा है लिवर, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज stomach, this is pancreas, this is large intestine, this is small intestine, this is rectum, और जिसको हम क्या कहते हैं, एनस, और यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। ठीक है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो भी हमने खाना हम खाते हैं, तो माउथ से हमने खाना खाया, और माउथ में क्या है हमारे पास, टंग है और टीथ हैं, जो कि क्या करते हैं, टीथ से हम च्यू करते हैं फूड को और ब्रेक करते हैं, और टंग क्या करता है, टंग रोल करके और हमारे फूड को सलाइवा में मिक्स करता है। और सलाइवा कहाँ से आता है, तो यहीं पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो टंग क्या करेगा, हमारे खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और उसको एक बोलस में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो जो बोलस है वो यहाँ से आएगा, फूड पाइप के से होते हुए स्टमक पर जाएगा। अब क्या ये जहाँ पे जो हमने खाना हमारा जो बोलस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे मान लो बोलस बन गया खाने का, तो क्या वो सीधे स्लाइड होके स्टमक तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा कि ये जो फूड पाइप है, इसकी जो लाइनिंग होगी, यहाँ पर
मसल्स लगे हुए रहते हैं जिनको हम कहते हैं इंस्ट्रिक्टर मसल्स, और उन मसल्स के थ्रू एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आएगा। जैसे ही स्टमक में आ जाएगा तो स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे जो सिक्रीट करेंगे HCl, पेप्सिन और म्यूकस। फिर वहाँ पर कुछ पोर्शन डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, और वहाँ से आ जाएगा हमारा जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, और फिर वहाँ से हमारा फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और जितना भी अनडाइजेस्टेड पोर्शन होगा वो रेक्टम से बाहर निकल जाएगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि हर एक जगह पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में टीथ आर यूज फॉर कटिंग एंड च्यूइंग द फूड। टीथ का काम क्या है, कटिंग एंड च्यूइंग द फूड। जो खाना चबाया जाता है वो हम दांत से चबाते हैं। दूसरा क्या आएगा यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा, और इस सलाइवा में होता क्या है, दिस सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करता है, हमारे माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सलाइवरी एमाइलेज विल कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपलर फॉर्म, यानी कि किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। तो सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज क्या है, इट इज़ एन एंजाइम, ठीक है, विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। तो डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट हो गया हमारा, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन फर्स्ट कहाँ पर स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे जब आप खाना खाते हैं, अगर आप एक रोटी का टुकड़ा लें, वैसे अगर आप खाएंगे तो रोटी मीठी नहीं लगती है, लेकिन अगर आप उसको उस टुकड़े को लेकर बहुत देर तक अगर आप उसको चबाते रहें मुंह में अपने सलाइवा से मिक्स करके, तो वो रोटी आपको मीठी लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि उस समय जो रोटी हमारी क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन योर सलाइवा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा यहाँ पे, और ना फैट का होगा ना ही प्रोटीन का होगा, ठीक है। और पूरा नहीं होगा, बाकी जो होंगे वो जब नीचे जाएगा तब होगा। तो एक सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा का काम एक ये हो गया, इट कंटेन्स सलाइवरी एमाइलेज विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। और दूसरा क्या होता है कि इट मॉइस्चर्स द फूड, मतलब कि जो हम फूड खाते हैं उसको क्या करती है, सलाइवा जो है वो गीला कर देती है, ताकि उसका जो मूवमेंट हो हमारे फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक जाने का जो रास्ता है, वहाँ पर जो हमारे फूड है वो अच्छे से ट्रैवल कर सके, मॉइस्ट रहेगा तो वो अच्छे से जाएगा। तो सलाइवा का हमारे दो काम हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, माउथ में ही एक हमारा क्या था, टंग। टंग का क्या काम है, टंग का काम है रोल ओवर द फूड एंड मिक्स विद द सलाइवा, रोल ओवर द फूड एंड मिक्स विद सलाइवा। ठीक है, तो मुंह में हमारे दांत, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला वो, और टंग, इनका काम हमें पता चल गया। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी हमने खाना खाया वो अच्छे से चबाया, सलाइवा में मिक्स किया, और फिर वो छोटे छोटे बोलस के फॉर्म में बना, और फिर वो जो बोलस है वो क्या होगा, हमारे फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाएगा, ठीक है। तो माउथ के बाद
क्या आएगा हमारा नेक्स्ट, माउथ के बाद आ जाएगा हमारा फूड पाइप या जिसको हम कहेंगे ईसोफेगस, फूड पाइप या ईसोफेगस। यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा, ये क्या है, केवल एक पैसेज है बिटवीन द माउथ एंड द स्टमक, पैसेज बिटवीन द माउथ एंड स्टमक। और इसकी जो लाइनिंग है वो लाइंड है किससे, मसल से। और यहाँ पर क्या होगा, इसके रिदमिक मूवमेंट से जो हमारा बोलस है वो नीचे ट्रैवल करेगा, ठीक है, ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस द बोलस। बोलस क्या है कि जो हमारा माउथ में जब हमारा फूड हमने चबा के उसको अच्छे से सलाइवा से मिक्स कर लिया, वो कहलाएगा हमारा बोलस। तो ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन द बोलस ट्रेवल्स टूवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, ईसोफेगस का काम केवल इतना है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टमक पे कि स्टमक में क्या होता है। तो नेक्स्ट इज स्टमक इज अ जे शेप मस्कुलर बैग, ठीक है, जे शेप मस्कुलर बैग। और जो स्टमक की जो वॉल्स है दे आर लाइंड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक, वॉल्स ऑफ द स्टमक आर लाइंड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे, दे विल सिक्रीट ठीक है, क्या क्या सिक्रीट करेंगे। सबसे पहला एक एंजाइम सिक्रीट होगी जो कि होती है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। स्टमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो माउथ में हमारे क्या हुआ, केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी आगे होगा। और स्टमक में हमारे केवल डाइजेशन होगा किसका, प्रोटीन का। तो इट सिक्रीट्स पेप्सिन, ठीक है, और ये जो पेप्सिन है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में, ठीक है, पेप्सिनोजन। और ये जो पेप्सिनोजन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। और कब ये कन्वर्ट होगा, जब एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। और एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा, तो स्टमक के ही जो वॉल्स हैं दे सिक्रीट HCl, और उस HCl से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिससे ये पेप्सिनोजन क्या होगा, पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में। और ये जो पेप्सिन है ये क्या काम करेगी, पेप्सिन विल ब्रेक प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स या अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन का जो सबसे सिंपलर फॉर्म होता है दैट इज अमाइनो एसिड। तो पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट होगा पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम क्या है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स बना देना। तो एक हो गया ये। सेकंड सिक्रीशन क्या है, अभी बात हुई एसिडिक एनवायरनमेंट की, तो सेकंड है HCl। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप ये कहोगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब, और ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हमारे पेट में अगर आ रहा है ना, तो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तो हमारा ये है कि इसका काम है पेप्सिन को कन्वर्ट करने में, कि जब एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा तभी हमारा पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा
पेप्सिन में। तो एक काम तो HCl का ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया कि कुछ भी अगर हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया अगर आ जाता है ना, उनको क्या करेगा, ये जो HCl है वो डिग्रेड कर देगा। तो HCl का काम क्या है? पहला है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, और दूसरा क्या है? टू क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर पेप्सिन एंजाइम टू वर्क। टू क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। अब ये सोचो बच्चों कि अगर ये HCl ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो जाए, है ना, या अमाउंट की तो ही बात ही छोड़ दो, अभी क्या है कि ये सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में, और हम सब जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl अगर हमारे हाथ पे आ जाए तो भी हमारा हाथ जो है वो जल सकता है। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तो और भी क्या होता है, मुलायम होते हैं और भी सॉफ्ट होते हैं। तो वहाँ पर ये HCl क्या कर रहा है, कैसे ये हो रहा है? तो इसके लिए जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये एक चीज़ और सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या होता है? म्यूकस। द थर्ड इज म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो कि क्या करता है? गैस जो स्टमक के वॉल्स होते हैं उसको HCl के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ क्या? HCl। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई हमारे स्टमक में सिक्रीट। एक पेप्सिनोजन जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा HCl जो कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करेगा, और तीसरा हो गया हमारा म्यूकस। अब जब हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया स्टमक में, अभी बाकी चीज़ें बची हुई हैं, फैट भी बचा हुआ है पूरा का पूरा, प्रोटीन भी हो सकता है कि कुछ बचा रह गया हो, और कार्बोहाइड्रेट भी अभी बचा हुआ है। और अब स्टमक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? नाउ द फूड विल मूव टूवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से जाएगी फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स हियर। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ठीक है, उसके लिए क्या है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दे रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा रोल हमारे लिवर और पैनक्रिया का। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम ऐसा ही लिख देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, तो लीवर का क्या रोल है वो समझते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर? तो लीवर क्या करेगा? लीवर विल सिक्रीट बाइल जूस। ठीक है, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। ठीक है, और इस बाइल जूस के 2 काम हैं। पहला काम क्या है कि इट विल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है कि जो भी फैट मॉलिक्यूल्स हमारे खाने में है उनको ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। मतलब कि अगर इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि जो एंजाइम उस पर वर्क करेगी उसको लार्जर सरफेस एरिया मिल जाएगा काम करने के लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा काम है कि जब हमारे स्टमक में था हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, तो क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट था HCl की वजह से, जिससे कि वो जो स्टमक में हमारा फूड है वो एसिडिक मीडियम में है। अब
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी एंजाइम्स हैं उनको चाहिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट काम करने के लिए, तो स्टमक से जो एसिडिक एनवायरनमेंट मिला है उसको ये कन्वर्ट कर देगा एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। तो बाइल जूस का क्या क्या काम है? पहला काम है हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब breakdown of large fat globules into smaller molecules so that the lipase enzyme can get larger surface area for the digestion of fat। ठीक है। और दूसरा काम क्या है? create alkaline environment, create alkaline environment। alkaline environment क्यों चाहिए? क्योंकि अभी हमने क्या देखा है कि लीवर और पैनक्रियाज दोनों से सिक्रीशंस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या है? इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो लीवर ने जो बाइल जूस सिक्रीट किया उसका हमने दो काम देख लिया। अब ये जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट है ये किस लिए ज़रूरी है? कि पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स आएंगी उनको फंक्शन करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जो कि क्या करेगा? ये बाइल जूस पूरा करेगा। तो सेकंड हम देख लेते हैं कि पैनक्रियाज से क्या क्या आते हैं। ठीक है। पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स आएंगे उनमें सबसे पहला एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि क्या करेगा? जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? सिंपलर फॉर्म्स में, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स। दूसरा जो एंजाइम आएगा दैट इज ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन का काम क्या है? इट विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज। ठीक है। लाइपेज क्या करेगा? फैट को कन्वर्ट करेगा, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है इसी को चाहिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट जो बाइल जूस हेल्प करेगा जिसके लिए, और लाइपेज जो कि काम करेगा फैट का डाइजेशन में। यहाँ पर भी बाइल जूस इन फैट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल से तोड़ेगा ताकि ये वाला जो प्रोसेस है ये इजीली हो सके। ठीक है। तो लीवर और पैनक्रिया का सिक्रीशन हमने समझ लिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हेल्प करेंगे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में। अब हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन की बात आएगी। अभी हमने क्या सीखा था कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना स्मॉलर सब्सटेंस में ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके हमारे बॉडी में, ताकि वो हर एक सेल के पास जा सके। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कंप्लीट डाइजेशन भी होगा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। कैसे होगा? तो ये जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो क्या होंगी? दे आर लाइंड बाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, विलाई। ठीक है। ऐसे। ठीक है। अगर हम बड़ा करके यहाँ पे बना के दिखाएं तो क्या होगा? इस टाइप से। और इन विलाई में क्या होता है? ब्लड वेसल्स। ठीक है। दीज विलाई आर लाइंड बाई ब्लड वेसल्स, और ये जो ब्लड है ये क्या करेगा? जो हमारा मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनको हर एक सेल के पास लेकर जाएगा। तो
दीज आर विलाई, और विलाई क्या है? दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन which helps in the absorption of digested material. These villi are lined by the blood vessels which take the simpler forms of the food into the blood stream and carries them to the cells which need the energy. ठीक है, अब हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब डाइजेशन के साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसका भी कुछ होना है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है वो कहाँ जाएगा? दैट विल गो इन लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा दैट विल एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसके बाद क्या होगा कि अब जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच गया दैट विल पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम और द एनस विच इज गाइडेड बाय द स्फिंक्टर मसल। ठीक है, ऑल द अनडाइजेस्टेड food is now passed out of the body through rectum or anus, the opening of which is guided by sphincter muscles. एक चीज़ और होती है बच्चों जो कई बार क्वेश्चंस पूछता है कि जो भी हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है दैट इज़ लॉन्गर देन दैट ऑफ दी कार्निवोरस। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा भी होगा कि जो गाय या भैंस होती हैं वो अपने खाली टाइम में बैठी रहती हैं तो मुंह में अपना क्या करती हैं? निकाल के जो भी पहले से खाई रहती हैं खाना, वो चारा वो वापस से क्या करती हैं? जुगाली जिसको कहते हैं कि वो करती रहती हैं। और आप देखोगे कि झाग टाइप का पूरा उनके मुंह से निकलता रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डाइजेशन सोच रहे हैं कि जितना हो सके वो मुंह में ही उसको कंप्लीट करें, क्योंकि जो वो लोग खाती हैं क्या? दे ईट ग्रास, और ग्रास में होता है सेल्यूलोज जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसीलिए जो उनके हर्बीवोर्स के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं दे आर लॉन्गर देन दैट ऑफ दी कार्निवोरस एनिमल। क्योंकि मीट क्या है? कार्निवोरस खाते हैं मीट है प्रोटीन, और प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है? स्मॉल स्टमक में, और स्टमक में क्या है? HCl भी है ना? HCl है और पेप्सिन है, और मीट में हो रहा है प्रोटीन, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जा रहा है इजीली स्टमक में ही। लेकिन जो सेल्यूलोज है दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, और उसका डाइजेशन या तो माउथ में होगा या तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो इसीलिए जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज़ longer than that of the carnivores. So this is all about the human digestive system. I hope आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. If at all you have any query, please do write your questions in the comment section below. And if you like my video, please do share it with your friends.